आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल। सबसे तेज सबसे आगे। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम लगाने के लिए दिल्ली के किसान आ गए हैं। पराली को ना जलाएं, उससे ऑर्गेनिक खाद बनाएं, जिससे बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाई जा सकती है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते आए दिन दिल्ली सरकार कोई न कोई गाइडलाइन जारी करती रहती है। वहीं दिल्ली के नरेला विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले किसान ने पराली को ना जलाते हुए उससे कंपोस्ट खाद की एक ऑर्गेनिक खाद तैयार की, जिससे बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सकता है। बढ़ते प्रदूषण के चलते किसान ने कंपोस्ट खाद की तैयारी की, जिसमें मशरूम की खेती में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मशरूम की खेती खत्म हो जाने के बाद उसमें उपयोग खाद को दोबारा से खेती के समान मिलाया जा सकता है। किसान पप्पन सिंह गहलोत ने दिल्ली, एनसीआर के राज्यों और अन्य राज्यों के किसानों से भी गुजारिश की है कि पराली को ना जलाएं, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और खेतों में डालने के लिए एक ऑर्गेनिक खाद तैयार होगा। पप्पन सिंह गहलोत ने आज डीएम नॉर्थ हल्लीपुर दीपक सिंधे से भी मुलाकात की। वहीं दीपक सिंधे ने पप्पन सिंह के गहलोत किसान की इस बात को अहम माना और जल्द ही किसान पप्पन सिंह के खेतों का मुआयना करने के लिए डीएम, एसडीएम, तहसीलदार व वीडियो खेतों का मुआयना करने पहुंचे। पप्पन सिंह गहलोत किसान ने ऑर्गेनिक खाद को लेकर प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री व दिल्ली के उपराज्यपाल को भी पत्र लिखे। इस ऑर्गेनिक खाद को तमाम किसानों को बताने के लिए पप्पन सिंह गहलोत लगातार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से मदद भी मांग रहे हैं, ताकि बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। जिस तरीके का कदम किसान पप्पन सिंह ने उठाया है, अगर तमाम किसान इसी तरीके का कदम उठाए तो हो सकता है कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता है उसमें इजाफा होगा और लोगों को ये ऑर्गेनिक खाद जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको आप देख लीजिए कि किस तरीके से इस खाद को तैयार किया जाता है। जो पराली को लोग जलाते हैं जिससे प्रदूषण फैलता है, जो किसान पराली को जलाते हैं जो प्रदूषण फैलता है, वो खास तौर से देखें और इस पर एक नज़र डालें कि पप्पन सिंह एक किसान होने के बावजूद पराली जलाता नहीं है और उसका ऑर्गेनिक खाद तैयार करता है और उस खाद से मशरूम की खेती तैयार की जाती है, जो मशरूम मार्केट में बिकती है। कई बीमारियों को ख़त्म करने वाली ये मशरूम की खेती ये पप्पन सिंह करते हैं और इसी को देखते हुए पप्पन सिंह ने कहा कि किसानों को पराली जलाने की आवश्यकता नहीं है, उससे ऑर्गेनिक खाद तैयार हो जाता है और जिस खेत के अंदर वो खाद गिरता है उस खेत की पैदावार भी बढ़ती है। पप्पन सिंह ने यहाँ तक भी कहा कि हम अगर इस चीज़ पे एक विश्वसनीय तरीके से चलें तो हम तकरीबन हर साल 1 करोड़ आदमियों को रोजगार दे सकते हैं। अब देखना होगा दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार इस पर कहाँ तक सक्षम रहती हैं। वहीं अलीपुर डीएम साहब भी इस खेत का, पप्पन सिंह के खेत का मुआयना करेंगे और वहाँ विद डीएम, एसडीएम, तहसीलदार सारे वहाँ जाकर एक बार खेत का मुआयना करेंगे, ये पप्पन सिंह ने बताया। सुनिए आगे पप्पन सिंह ने क्या कहा। मैं इसकी कंपोस्ट बना रहा हूँ जिसमें मशरूम उगाऊंगा। फिर इसके शेड जो बनते हैं, फार्म जो बनते हैं, उसमें मैंने लगभग 30 से 32 एकड़ की वो खपा दी है और कम से कम 20 एकड़ की पराली और लगेगी। और जो है मेरे को जो 1509 धान की वैरायटी होती है वो सस्ती मिल रही थी 1800 से 2000 रुपये प्रति एकड़। अब वो मेरे को जो 11-21 जो बासमती आप कहते हो तो उसकी जो है पराली मेरे को महंगी पड़ रही है। अगर वो भी मेरे को सस्ती मिल जाए तो मैं जो है कम से कम 300 एकड़ की पराली का स्टोर करना चाहता हूँ। तो ये जो हल है इसका धुएं का, मशरूम की पराली का, उसका हल यही है कि मशरूम उत्पादकों को थोड़ा सा आर्थिक सहयोग दे दो। दिल्ली सरकार या केंद्रीय सरकार जो है कुछ ऐड दे दो तो वो जो है इस पराली को खपा देगा। रही बात दिल्ली के धुएं की, दिल्ली की हमारी हिस्सेदारी जो धुएं की है किसानों जो कर रहे हैं पराली से वो 17% है, बाकी वो पड़ोसी राज्यों से आ रही है। तो हमें 17% का हल निकालना है दिल्ली वालों को। तो ये सीधा सा ही फार्मूला है कि मशरूम उत्पादक को सहयोग दे दो। और मैं आपको बताऊंगा कि ये पहले क्यों नहीं हो रहा था। अभी भी मैंने जो है 50% से ज़्यादा ये उसमें विष्टा जो है गेहूं के भूसे में मैंने लगाई है मशरूम।
अब आप पूछोगे कि पराली में क्यों नहीं लगाई शुरू में ही। देखो ये पराली जो है थोड़ा सा जो कंपोस्ट हम बनाते हैं गेहूं के भूसे के का जो कंपोस्ट बनाएंगे उसमें फार्म हमारे ज़्यादा भरते हैं, रैक ज़्यादा भरते हैं, तो पराली के थोड़े कम भरते हैं। तो इसलिए हम जो है पराली का जो है अगर सस्ती मिलेगी तो लगाएंगे। अब सस्ती का हाल तो देखो, अभी मेरे डीएम साहब ने जो है उनके पास चली गई बात और मैं ऑलरेडी पत्र लिखा अपने बीडीओ साहब को, डीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को, एलजी को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को भी मैंने अभी 3 दिन पहले कोरियर जो है कर दिया था पत्र का। उसका जो है ये अच्छा है कि डीएम साहब ने जो है आज मेरे को बुलाया, अच्छी उन्होंने बातचीत की, वो खुद विजिट। हमारे यहाँ पराली है, आप उठा के ले जाओ तो एक तो प्रदूषण कम हो जाएगा और पराली से आप जो है ऑर्गेनिक खाद तैयार करके इसे अपनी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी भी कोई सलाह आपने आप किसानों को दी है? मैं यही तो सलाह दे रहा हूँ। धान का जो है वो पहले 1800 से 2000 रुपये एक किल्ला यहाँ बोलते हैं, 1 कड़बल लगा लो, वो मेरे को मिल रहा था। अब जो 11-21 वैरायटी है ये कह रहे हैं किसान, कह रहे हैं 4500, कोई कह रहा है 4800, 5000 तक ये कह रहे हैं। वो मेरे मशरूम के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें सस्ती मिलेगी, तो सस्ती उपलब्ध हमें कि अब वो जो दिल्ली सरकार वो स्प्रे, मेरे को पता है, वो एक्चुअल मेरे को पता नहीं कि 15 से 2000 रुपये का प्रति एकड़ खर्चा आएगा। क्यों करना है? सीधा में करो मशरूम उत्पादक को, वो हम उठा लेंगे। हम कह तो रहे हैं किसानों से ले लेंगे भी, दिल खोल के लेंगे, लेकिन जो वो मशरूम ये जो है पराली वाला किसान है, धान वाला है, वो फ्री में क्यों देगा? वो भी तो किसान है, उसे भी तो पैसा चाहिए। जैसे हमारे बराबर के राज्य हैं, हरियाणा हुआ जो हमसे लगा हुआ है, या उत्तर प्रदेश है, इनके अंदर भी पराली जलाई जाती है और प्रदूषण का असर वो दिल्ली में होता है। दिल्ली में आज भी प्रदूषण जो है वो अपनी स्टेज पर पहुंच चुका है, लोग उससे परेशान हैं। तरह तरह की बीमारियां पैदा होती है, जैसे इस्तेमा हुआ, इस तरीके की बीमारी पैदा होती है। अगर वो लोग या दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार इस बात को सोचे और समझे और आपकी इसमें मदद करे, क्या इनसे इसमें भी एप्लीकेशन वगैरह आपने लिखी है? जी मैंने प्रधानमंत्री जी तक को भी पत्र लिखा है और उसमें मैंने 4 चीज़ें जो है हाईलाइट की है। पराली की समस्या से निवारण, युवाओं को रोजगार, प्रोटीन युक्त जो है मशरूम विद विटामिन, और चौथा जो ये बाद में वेस्ट हो गया एक तरीके से, जो खाद जो मशरूम का एंड हो गया सीजन का अप्रैल मार्च के एंड में, वो जो खाद बच गई परमानेंट, और 150 से 200 जो है 2 महीने के लिए दिहाड़ी पे रखता हूँ। और कितना रोजगार, वो कहीं टम्पो घूम रहे हैं मंडी के लिए, कहीं आड़ती, कहीं सब्जी वाले बेच, और जो ये फैक्ट्री कैन करती है वहाँ मजदूर, बहुत ज़्यादा रोजगार की संभावना है। वैसे तो आप सुर्खियों में पहले भी रहे हुए हैं, क्योंकि पहले भी आपने कई काम ऐसे करे हैं कि लॉकडाउन के अंदर अपने जो जितने भी आपके पास में काम करते थे लोग, उनको सबको आपने हवाई जहाज से उनके घर भिजवाया। उसके बाद में फिर उनको बुलवाया भी, तो भी हवाई जहाज से। तो वैसे भी सुर्खियों में रहते, सरकार को आपकी बात सुननी चाहिए, इसके विषय में बताएं। तो वही तो मैंने पत्र दिया हुआ है, डीएम साहब आएंगे। देखो असली बात तो ये है कि प्रोत्साहन, जैसे कोई बच्चा कोई काम अच्छा करे तो उसको शाबाशी, पीठ कौन थपथपाएगा। 27 साल में जो हो गए, कितने ही मजदूरों को मैंने रोजगार दिया, कितने युवाओं को बढ़ावा दिया, लेकिन मैं किस लेवल का आदमी, क्या एडवर्टाइजमेंट में कर सकता हूँ? एडवर्टाइजमेंट कौन मेरा करेगा? मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस चीज़ को बढ़ा दो, इसमें रोजगार को अभी तक आप पूछ रहे ना, मुझे एक जरा सा इतना प्रशस्ति पत्र क्या बोलते हैं वो, कुछ ऐसा एक ऐसा किसी अधिकारी पत्र भी कोई ऐसा नहीं, ऐसा आज तक कुछ एक फर्रा भी नहीं मिला जी, पर्ची भी नहीं मिली। इस खाद से काफ़ी फायदे हैं। अगर ऑर्गेनिक खाद को आप इस्तेमाल खेती में और फसलों में भी करते हो, चाहे वो मूली है, गाजर है, शलजम है, बिल्कुल वो भी है, तो वो भी एक, जैसे अब हम हानिकारक सब्जियां खा रहे हैं, क्योंकि खाद इतना लगता है बेहिसाब कितना, फिर उसमें दवाई लगती है। पे हमें आना पड़ेगा। और एक बात बताऊं मैं, ये जो विषय बड़ा हो जाएगा, पता नहीं आपका चैनल चलाएगा कि नहीं चलाएगा। हमें अभी तक जो है ये ज्ञान नहीं है कैसे सब्जी कैसे खानी चाहिए, कौन सी सब्जी खरीदनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक मूली हमने उखाड़ी है, वो जमीन से उखाड़ी और बीच में से टूट गई। शहर वाले क्या कहेंगे, सब्जी वाले, भैया ये टूटी हुई नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भैया? किस डॉक्टर ने कह दी कि भाई इसमें विटामिन प्रोटीन कम हो गई? क्यों किसान को आप बर्बाद कर रहे हो? वो बेचारे को खेत में जोतना पड़ता है। ये ज्ञान मेरे पास बहुत है, कभी फुर्सत में आना। रही बात वो कि वो खाद, फिर आते हैं पराली पे और इस कंपोस्ट पे, तो वो जो है यही है, ये ऑर्गेनिक की तरफ इस खाद को खेतों में इस्तेमाल करो।
नहीं, जिस तरीके से पहले खेती होती थी आदमी कम बीमार होते थे, आज के समय में सबसे ज़्यादा बीमार है। किसी भी परिवार के अंदर चले जाओ, 1-2 आदमी बीमार मिलेगा। अगर ऑर्गेनिक खेती होती है तो बीमारी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसमें भी अपनी जो राय है वो सरकार को दो। मैं ये पत्र लिखा है और आपको मैं यही तो कह रहा हूँ, आप मीडिया इतना है, इसको चलाओ। और बात हूँ मैं एक अभी चली थी संसद में आवाज़ कि बॉलीवुड में इतने छेद कर दिए, तो किसान की थाली में तो 72 छेद है, वो छोड़ दो। अब वो बॉलीवुड, अब टीआरपी का भी चक्कर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दी रेटिंग भी बंद है, आ जाओ 1 सप्ताह चलिए, अभियान चला दो, चलो गांव की ओर। खाली पराली नहीं, ये भी सीख लो हमें क्या खाना चाहिए, कैसी सब्जी खानी चाहिए। और ज़्यादा दूर की बात नहीं है, दिल्ली में किसान बैठे हैं सारे देश का। प्रधानमंत्री तक को जो भी पत्र लिखा था और डीएम के सामने जैसे ये पत्र गया तो उन्होंने तुरंत मेरे को जो है यहाँ बुला लिया पराली की समस्या के लिए। देखिए दिल्ली में जो है जो सर्वे हुआ है 17% पराली के धुएं में हिस्सेदारी हम किसानों की है, दिल्ली के किसानों की। तो उसका सुझाव भी डीएम साहब ने मांगा। देखो मैं मशरूम उत्पादक किसान हूँ गाँव तिगीपुर का, ये दिल्ली में ही। तो मैं खुद इस बार 300 एकड़ की पराली का इस्तेमाल कर रहा हूँ बिना किसी सरकारी सहायता के। किसी प्रकार की कोई ऐड नहीं है दिल्ली में। अगर थोड़ी सी सहायता हमें सरकार दे दे, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, तो हम दिल्ली के मशरूम उत्पादक किसान अपने तिगीपुर, बवाना, होलंबी, पल्ला, हम जो है कम से कम 20,000 एकड़, सुन गए, 20,000 एकड़ की खपत हम पराली की कर सकते हैं। और रही डीएम साहब से मुलाकात की, डीएम साहब ने स्पेशल टाइम लेके और बिल्कुल खुल के बात की है। इस समस्या का निदान सब चाहते हैं। तो वो जो मेरा सुझाव उनको था, देखो 4 पॉइंट बनते हैं। अगर पराली की जो है, एक तो धुआं की समस्या है सबसे बड़ी है, तो दिल्ली एनसीआर में, उसमें अगर हम पराली में कंपोस्ट बना के मशरूम लगाएंगे तो पहली बात तो युवाओं को रोजगार हुआ। जो मजदूर भाई है, मेरे पास 300 मजदूर है, वो रोजगार बढ़ा। नंबर 2, अच्छी सब्जी हमने जो है एनसीआर वालों को पूरा देश खाओ। नंबर 3 मजदूरी का। नंबर 4 जो उसका खाद बचता है अप्रैल के महीने में, मशरूम निकाल ली, उसमें हम 50 एकड़ में डाल के और सब्जी उगाएंगे और बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएंगे। ये चीज़ डीएम साहब ने नोटिस कर ली है और डीएम साहब ने वादा किया है कि इसी सप्ताह जल्द से जल्द वो मेरे मशरूम फार्म पे आएंगे। लेकिन हमें अब तक किसी भी प्रकार का, ना दिल्ली सरकार से ना केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है, ना मिल रही है। हम हरियाणा से सप्लीमेंट जिप्सम जैसे खाद वगैरह वहाँ से लेके आते हैं। ये एक प्रमाण पत्र भी पूसा ने, कृषि विज्ञान केंद्र ने, दिल्ली सरकार ने इतना सा प्रमाण पत्र भी जो है अब तक नहीं दिया है। तो अब लगता नहीं है कि इससे कहीं ना कहीं मनोबल भी टूटेगा, क्योंकि एक अलग तरीके की खेती आप कर रहे हैं, जहाँ लोग सब्जी और फल और फूल उगा रहे हैं वहाँ पे आप मशरूम उगा रहे हो, लेकिन आपको कहीं संज्ञान नहीं लिया जा रहा सरकार की तरफ से। मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। मनोबल तो मैं इतना बढ़ा रहा हूँ, अब 5 नौजवान को इस बार जो है, लेकिन सरकार से मनोबल की बात करो। हमारे दिल्ली के किसान पता है कहाँ चले गए? वहाँ पे हुआ मैं ये होलंबी का 10,000 एकड़ की पराल खपा सकता है, वो वहाँ चला गया। अपने सतीश पाल जी चले गए, कितने जो है ना। और मेरे को वो कहते करे छोड़, दिल्ली में रखा क्या, अगर मशरूम लगानी तो हरियाणा, पंजाब से, उत्तराखंड में, हिमाचल में लगाओ। यहाँ किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं है। लेकिन मैं तो पागल आदमी ना, मिट्टी से जुड़ा हूँ, मैं ऐसे जाना नहीं चाहता। तो घूम फिर के यहाँ किसी भी प्रकार के, और सुनो बार बार आपके न्यूज़ चैनल पर चलता है, इसको एक तरह से कॉमर्शियल एक्टिविटी में दिल्ली सरकार ने डाल दिया है। इसको 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट हमें बिल पे करना पड़ेगा, अलग से मीटर लगाना पड़ेगा। ये किसानों के ऊपर अन्याय है। सर्टिफिकेट तो छोड़ो, कहीं से कुल मिला के कोई मदद नहीं है। और फिर मैं वो कहूँगा, अपने जो डीएम साहब है शिंदे जी, देखो इनको पता चल चुका है कि जो मेरे लॉकडाउन में मजदूर गए थे ना, हवाई यात्रा की थी, आप सब न्यूज़ चैनल चलाई थी, उससे अभी बड़े प्रभावित है ये। इन्होंने कहा है कि वो कोर्ट को एक्वायर करे और वहाँ पे काम चालू है, लेकिन लैंड पूलिंग का काम तो शुरू वहाँ हो चुका है। जहाँ लैंड पूलिंग की पॉलिसी आनी है, जिन खेतों का एक्वायर होना है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। आज की डेट में क्या कहेंगे आप? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखिए ये 2004-5 के आसपास ये 2021 के प्लान की लैंड पूलिंग नहीं कहते थे, P2 जोन, P21 जोन सब बन गए थे। लेकिन बड़ी अजीब बात है,
सरकार कहते हैं सड़क के चलती है। आज देखो 13 वर्ष हो गए, अभी तक तो कहीं कुछ है नहीं। और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मकान तो पूरे में दिल्ली में है नहीं, तो और क्या हो रहा है? हर कॉलोनी के पास, नथुबारा के पास, इधर पास अनऑथराइज जो है मकान बन रहे हैं। फिर वही समस्या थोड़ी, अनऑथराइज कॉलोनी बनेगी, वो इतनी सी गली कोई सुधार नहीं। इससे अच्छा है भैया डीडीए संज्ञान ले ले, संज्ञान के लिए उसका तो काम है। और इस लैंड पूलिंग की पॉलिसी को अपना, जितनी उनको ज़मीन मिलनी है उसमें मकान बना दे, जो ज़मीन बची हुई है उन किसानों का उनका उपकार कर दे। और लैंड पूलिंग की जो प्लानिंग अटकी हुई है वो तो मैं कहता हूँ उसको दिल खोल के डीडीए दिल्ली सरकार इसको कर दे। जो काम चल रहा है वो किसका है? क्या आप लड़ाई लड़ रहे हो, पता लगाने की कोशिश करी कौन कर रहा है? मतलब कानूनी है, गैर कानूनी है, क्या इस पर कभी वो गैर कानूनी है। और एक शब्द का सबसे बड़ा एक शब्द होता है, भू माफिया कर रहे हैं। जो अनऑथराइज कोई कॉलोनी काटेगा तो भू माफिया कहेंगे उसे। और क्या सब अनऑथराइज चल रहा है सर, इससे तो लैंड पूलिंग पॉलिसी कहीं ना कहीं अधर में लग जाएगी, खत्म हो जाएगा। ये तो सपना देख रहा है जो लोग। लैंड पूलिंग पॉलिसी भी अटकेगी और ढंग से कॉलोनी भी नहीं बचेगी। लैंड पूलिंग क्या है? एक ग्रीन एरिया हो, एक वो सब सुविधाएं हो, सरकारी दफ्तर की जगह हो, वो लैंड पूलिंग है। अगर ऐसी बस्ती ऐसी बनेगी उल्टी सीधी तो फिर इसमें इनमें मैं बताऊँ ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं जाती है जो कानूनी काट रहे हैं। सपना लोग देख रहे हैं कि लैंड पूलिंग आएगी, विकास होगा ग्रामीण इलाकों का, वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे तो अब तक कोई लगता नहीं कोई आ रहा है मैदान में। डीडीए ने जिम्मेदारी ले ली, उसमें भी बताते हैं, मैं तो इतनी गहराई में गया नहीं हूँ, हमारे गाँव के जो है साथी बताते हैं, तो उसमें भी कुछ लोचेबाजी है। लैंड पूलिंग में भी बिल्डर का क्या होगा, किसान का क्या होगा, उसमें संशय बहुत है। अभी कोई क्लियरिटी हुई नहीं है। और फिर मैं इसलिए लैंड पूलिंग की कहूँगा कि अपना जो है हम किसान भी हैं तो यो इसको अधर में ना लटकाएं। और जो डीडीए है या हरदीपुरी जी है या दिल्ली सरकार है, मुझे नहीं पता कौन है, झंझट ये है डीडीए, इसको फाइनल कर दे।